अमरीश पुरी बोलते हैं सिमरन से व्हेन शी इज बेगिंग कि पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, आई लव दिस पर्सन, देन अमरीश पुरी बोलते हैं जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस, सिमरन स्टार्ट्स टू मूव. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Hello students and welcome to the channel Sahil Explains. And it explains how I love to explain. So on that note, today I'm going to start chapter 1 of physics ICSE board, that is the moment of force. But I have something to say before I start this new series of physics. अगर आप जो मेरे सामने अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं और आप अपने आसपास की एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं, उसे फील कर पाते हैं, सो यू आर टोटली फाइन टू स्टडी फिजिक्स एंड एक्सेल इन इट. आई गेट स्टूडेंट्स जो मुझसे कहते हैं कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मेरे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, थ्योरीज नहीं होती हैं. सी द पॉइंट इज, शायद ऐसा हो कि आपने पहले इतना ध्यान ना दिया हो, या शायद ऐसा हुआ हो कि जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया हो उन्होंने आपके अंदर वो एक्साइटमेंट ना पैदा कर पाए हो, राइट? सो इट इज नॉट कि आप दोनों में से किसी की गलती थी. इट इज व्हेन थिंग्स मैच दे आर ऑलवेज वाइब्रेंट, एंड व्हेन दे डोंट, दे जस्ट डोंट कम टू शो अप देयर गुड इफेक्ट. सो आई वांट टू बी वाइब्रेंट विथ यू टुडे एंड आई होप कि आपको भी वो एक्साइटमेंट फील हो पाए. इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका शायद आपको थोड़ा सा अलग लगे या शायद पुराना भी लग सकता है, बट एक कॉन्सेप्ट मेरे पास है और वो है कि अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, राइट? सो आई विल बी कोटिंग एंड स्टार्टिंग माय लेक्चर नाउ. तो बात करते हैं एक मूवी की. एक मूवी आई थी, बहुत ज्यादा हिट हुई थी, शाहरुख खान, काजोल, एंड द फादर ऑफ दैट गर्ल काजोल वॉज अमरीश पुरी, राइट? सो ये है मिस्टर अमरीश पुरी ए. मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा है एंड सिमरन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एक ट्रेन है जो जा रही है जिसमें शाहरुख खान खड़े हुए हैं, राइट? सो उस मूवी में आखिरी में अमरीश पुरी बोलते हैं सिमरन से व्हेन शी इज बेगिंग कि पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, आई लव दिस पर्सन, देन अमरीश पुरी बोलते हैं जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस, सिमरन स्टार्ट्स टू मूव. सिमरन यहां पहुंची, थोड़ी देर बाद यहां पहुंची, एंड फाइनली द मूवी एंड्स एंड इट इज अ गुड एंड वेयर सिमरन फाइनली रीचेस टू शाहरुख खान. बट यहां पर क्या हुआ, अमरीश पुरी अपनी जगह पे ही फिक्स थे एट दिस पॉइंट, एंड दिस बॉडी सिमरन इट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. ओके, केस 1. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पे कुछ कमेंट करिए, कुछ ध्यान दीजिए. मैं आपसे पूछूंगा क्या सिमरन ने अपना डायरेक्शन आगे बढ़ने का बदला? नहीं. तो डायरेक्शन कैसी थी? यहां पर डायरेक्शन तो आपकी फिक्स थी. अब मैं दूसरी चीज पूछूंगा आपसे, क्या अमरीश पुरी और सिमरन के बीच की जो पोजीशन थी, ये जो डिस्टेंस थी, वो बदली? यस, वो बदली. तो लेट्स कमेंट ऑन द डिस्टेंस. डिस्टेंस का क्या हुआ यहां पे? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए वो लगातार चेंज हुई, इट वॉज चेंजिंग. तो जहां भी ऐसा टाइप का मोशन हो वेयर सिमरन इज गोइंग इन वन सिंगल डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, आई मीन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दिस बॉडी एंड द फिक्स पॉइंट ए इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ऐसे मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन. और आपकी बुक में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है जो है बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन, राइट? ये तो हो गया केस 1. अब चलते हैं दिलवाले दुल्हनिया एनिमेटेड मूवी में, जो कि एक फनी कार्टून मूवी बनाई जाती है, राइट? सो एक कार्टून मूवी बनाई गई. इसमें क्या हुआ कि अमरीश पुरी वॉज वेरी बैड, ही वॉज नॉट अ गुड कैरेक्टर. जितना इस मूवी में एंड में वो अच्छे हो गए, राइट? ही लेट सिमरन गो. बट यहां पर क्या हुआ, अमरीश पुरी ने सिमरन को जंजीर या एक चेन से बांध दिया, राइट? एक इमेजिनरी चेन उसके पैर में बांध दी. नाउ सिमरन वांट्स टू रन अवे, बट क्या वो दूर जा पाएगी? नो. एंड सिमरन वोंट कम बैक टू अमरीश पुरी, राइट? सो क्या हो गया, वो इस डिस्टेंस डी से बंध गई. अब वो ना ही डी से दूर जा सकती है और ना ही डी से पास आ सकती है, तो उसका डिस्टेंस तो हो गया फिक्स्ड.
अब बात आती है कि सिमरन भागना चाहती है, सिमरन दूर जाना चाहती है, वो पागल होगी कि वो किधर जाए. सो व्हाट विल हैपन, सिमरन विल स्टार्ट टू रन, बट आप देखेंगे कि सिमरन सिर्फ गोल गोल घूम पाएगी. राइट, तो सिमरन की पोजीशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको, फिर कुछ देर बाद ऐसी एंड देन ऐसी. सो वो सिर्फ गोल गोल राउंड एंड राउंड जा पाएगी. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस d है, ये सिमरन की कभी भी नहीं बदलेगी. किससे? इस फिक्स्ड पॉइंट a से. दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट यहां पर उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है. आप देख पा रहे हैं लगातार डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है. तो अगर ऐसा कोई भी मोशन हो रहा है जिसमें किसी एक फिक्स्ड पॉइंट a से आपकी बॉडी का डिस्टेंस नहीं बदला बट लगातार डायरेक्शन बदल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन. पिछले केस और इस केस में अंतर क्या था? पिछले केस में हमने पॉइंट ए को फिक्स करा था और पॉइंट एस लगातार एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहा था, तो उसकी डिस्टेंस बदल रही थी. यहां पर ए और बॉडी के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया है, तो उसमें आपका कुछ बदल गया. ट्रांसलेशन मोशन किस में कन्वर्ट हो गया? रोटेशनल मोशन में. सो ये दो आपकी बेसिक डेफिनेशंस थी. व्हेन यू गो टू डिफाइन अ मोशन विच इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, यू हैव टू कमेंट on the direction of the body and the distance between a fixed point and that body, right? And उस तरह से आप इस मोशन को डिफाइन कर सकते हैं. So this is the beginning part of this chapter where you need to understand कि translational motion rotational में कब convert हो जाता है, right? Because in this whole chapter we are going to turn things, we are going to rotate things with the help of force. Okay, so now let's move to the second part. तो यहां पे आपको दिख रहा है कि मेरे सेलफोन का एक कवर है. ओके, तो ये एक बॉडी है एंड अभी मैंने इस बॉडी को फ्रीली इस बोर्ड पे चिपका रखा है. राइट, इट इज फ्री टू मूव ऑन दैट बोर्ड. ये इस बोर्ड पे कहीं भी मूव कर सकती है ना. तो मान लीजिए मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाई. ओके, एंड दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव. अब मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करने लगेगी. राइट, सो आपको क्या लग रहा है? जिधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं ये बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करने लग रही है. तो ऐसा मोशन आपने पहले कभी देखा है क्या? पिछले पार्ट में ऐसा मोशन देखा था जहां पे बॉडी किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो यहां पे जब बॉडी थी वहां से मूव करने लगी. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल्ड इट ट्रांसलेशनल मोशन. राइट, दिस सिमरन, दिस बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड अपना डायरेक्शन बदलिए नहीं रही है. ओके, सो ये तो हो गई फोर्स लगाने पे ट्रांसलेशनल मोशन की बात. मगर अब मैं एक काम करता हूं, इसी बॉडी के पार्ट में कहीं भी अंदर मैं उसको फिक्स कर देता हूं. इस बॉडी में एक पॉइंट पे मैंने उस बॉडी को कर दिया है फिक्स. ठीक, अब एक पॉइंट पे मैंने अपना हाथ रख के बॉडी को फिक्स कर दिया है और अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पे एक फोर्स लगाने जा रहा हूं. तो आप सोचिए और फील करिए कि क्या होने वाला है. ये जब मैंने फोर्स लगाई तो आप देख पा रहे हैं कि बॉडी अब अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है. ये क्या होने लगा? ये बॉडी तो रोटेट कर गई. राइट, सिर्फ एक पॉइंट फिक्स करने से बॉडी के अंदर ये बॉडी रोटेट कर गई. सो नाउ आई विल रिमूव दिस कवर एंड शो यू कि क्या हुआ. केस 1, जब ये बॉडी में कहीं भी कुछ मैंने पार्ट किसी पॉइंट का फिक्स नहीं करा था और जब मैंने इस पे कोई फोर्स लगाई तो इस फोर्स का एक डायरेक्शन आया. फिजिक्स में जितनी भी डॉटेड लाइंस हैं वो इमेजिनरी होती हैं. तो आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है ये इस डायरेक्शन में, जो फोर्स का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगी थी. राइट, एमआई का फोन है मेरा, तो कवर भी एमआई का है. ओके, सो ये बॉडी मूव करने लगी थी. नाउ केस 2. अच्छा, इस मोशन का नाम क्या था? ट्रांसलेशनल मोशन. अब देखिए केस 2 की बात करते हैं. केस 2 में क्या है? मैंने इस बॉडी में एक पॉइंट फिक्स कर दिया और इस पॉइंट को मैं अभी यहां पे बोल देता हूं कैपिटल P. ठीक, अब इस पॉइंट को फिक्स करने के बाद क्या होने वाला है? लेट्स मेक अ बिगर डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये रहा आपका पॉइंट P. अब जब
मैं इस बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये। मगर क्या बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करी? क्या ये बॉडी इस डायरेक्शन में गई थी फिक्स करने के बाद? नहीं, वो इस पॉइंट के अबाउट टर्न हो गई। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगी और वो P पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट हुआ, ये क्यों हुआ? बिकॉज आपने बॉडी में एक पॉइंट फिक्स कर दिया जो पहले नहीं था। इस पॉइंट के फिक्स करने से आपका ट्रांसलेशनल मोशन किसमें कन्वर्ट हो गया? एक रोटेशनल मोशन में। तो बदला क्या? बदला सिर्फ ये पॉइंट P। तो ये पॉइंट P अब कुछ खास है जो इस बॉडी के अंदर हमने फिक्स करा, तो इसको नाम देना चाहिए। तो इसका नाम होता है बेटा पिवट पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बॉडी के अंदर आप फिक्स कर दोगे तो बॉडी इसके अबाउट क्या करने लगेगी? टर्न करने लगेगी, राइट। तो ये जो बॉडी इस पॉइंट के अबाउट टर्न करी, तो ये टर्निंग क्या है? एक इफेक्ट है। पिवट पॉइंट फिक्स करने से जो ये इफेक्ट हुआ, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मोमेंट। इस इफेक्ट को बोलते हैं मोमेंट। ये एक तरह का मूवमेंट है और मूवमेंट की स्पेलिंग से आप V और E हटा रहे हो, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंट। और ये मोमेंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो इस मोमेंट को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। ये कैसा इफेक्ट है? ये एक टर्निंग इफेक्ट है। बिकॉज ऑफ द पिवट पॉइंट मोमेंट ऑफ फोर्स डेवलप हुआ जब हमने फोर्स लगाई उस बॉडी पे। सो दिस इज द पार्ट 2 वेर यू नीड एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि पिवट पॉइंट क्या होता है और उसको फिक्स करने से बॉडी ट्रांसलेशनल की जगह रोटेशनल मोशन करने लगती है। और ये जो टर्निंग इफेक्ट आया, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में जाएं, या शायद अपने घर में ही हैं, और अपने डोर के पास जाएं, राइट। एंड लेट्स एक्चुअली गो टू द डोर एंड सी कि क्या होता है। सो नाउ लेट्स गो इनटू द प्रैक्टिकल। ये वॉल है, ये बॉडी है, और यहां पार्टी नहीं हो रही है, यहां फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है। सो इन दिस बॉडी कैन यू सी कि अगर ये डोर यहां पर फिक्स ना होता एट दिस पॉइंट, तो अगर मैं इस डोर को बाहर खींचता तो ये पूरा डोर मेरे साथ चल के बाहर आ जाता। एंड ऐसा मोशन जहां पे बॉडी फोर्स लगाने पे पूरा साथ में मूव कर रही है, इट इज चेंजिंग द पोजिशन, इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। बट नाउ आप वहां किनारे अगर देख पाए तो आपको एक पिवट पॉइंट दिखेगा। ये पिवट पॉइंट क्या है? इस बॉडी पे कहीं एक फिक्स्ड पॉइंट हमने इस बॉडी पे फिक्स कर दिया है, और अब ये पॉइंट मूव नहीं हो सकता बॉडी का, राइट। सो अब अगर मैं एक फोर्स लगाऊंगा तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। यहां क्या हो रहा है? फोर्स लगाने पे एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लगाई गई फोर्स, राइट। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड? दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पिवट पॉइंट, राइट। एंड ये एक पॉइंट आपको पूरी एक एक्सिस की तरह दिख रहा होगा, राइट। एक बड़ी सी लाइन जो इस पूरे पॉइंट से होते हुए गुजर रही है इस पूरी बॉडी में, तो इसको आप एक रोटेशनल वाली एक्सिस भी बोल सकते हैं, पिवट पॉइंट या रोटेशनल एक्सिस। सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल, अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ जो आपने पढ़ा, राइट। द मोमेंट ऑफ, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। एक टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स लगाने पे बॉडी पर आया, और क्यों? क्योंकि इस बॉडी के ऊपर हमने एक पिवट पॉइंट फिक्स कर दिया था। तो अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की। कितना टर्निंग मोमेंट कितना आया, वो मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें 2-3 टूल्स हैं जो जानने जरूरी हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 5 न्यूटन की 2 फोर्सेस दिखाई है मैंने, राइट। तो बस आपको क्या करना है, इस फोर्स से पूछना है। क्या पूछना है? तुम किधर जाना चाहती हो, राइट। सो वो बताएगी कि मेरा इमेजिनरी डायरेक्शन है ये, और मैं इधर जाना चाहती हूं, राइट। एक इमेजिनरी लाइन से अपना डायरेक्शन बता देगी। वैसे ही इनसे पूछो कि आप किधर जाना चाहती हैं, तो ये कहेंगे ये रहा मेरा इमेजिनरी डायरेक्शन, मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहती हूं। तो ये जो 2 इमेजिनरी लाइंस आई हैं, राइट,
इन दोनों लाइंस को बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एंड ये कैसा है? ये इमेजिनरी है। एंड ये तो डायरेक्शन हो गया, लाइन ऑफ एक्शन। और कितनी है फोर्स? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ये हो गया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये है उसका डायरेक्शन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड लाइन ऑफ एक्शन, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ द सेकेंड टूल, एक बॉडी बनाते हैं किसी भी इरेगुलर शेप की। लेट्स नॉट फिक्स इट्स शेप, ठीक? ऐसा आपने बायो में कभी सुना होगा, अमीबा शेप। ओके, एंड अब हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएंगे। तो एक फोर्स लगाते हैं, तो हमने एक फोर्स लगाई F, मान लीजिए 5 न्यूटन अगेन, ठीक है? तो क्या आप बता सकते हैं कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? वेरी इजी, इससे पूछो किधर जाना चाहती हो, तो इट विल टेल आई वांट टू गो स्ट्रेट, राइट? फोर्स हमेशा सीधे एक्ट करेगी। तो ये क्या है? इस फोर्स की LOA, LOA का मतलब क्या है बच्चों? लाइन ऑफ एक्शन। ओके, एंड अब हम बात करते हैं, ये फोर्स इस बॉडी पे किस पॉइंट पे लगी? यहां, 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 कहां पर? सो आपको दिख रहा होगा वो पॉइंट है ये ब्लू वाला। इस पॉइंट पे ये फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये दोनों ही आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये बॉडी पे अगर फोर्स लग रही तो क्या आप बता सकते हैं कि मोशन कैसा होगा? रोटेशनल या ट्रांसलेशनल? अगर आपने बोला है ट्रांसलेशनल तो वो सही जवाब है, क्योंकि अभी इस बॉडी पे कहीं भी हमने कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया है, कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं किया है। तो ये बॉडी सीधे ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएगी, एक लीनियर मोशन दिखाएगी और ये पूरी बॉडी आगे बढ़ जाएगी। लेट्स मेक अ पिवट पॉइंट इन दिस बॉडी, राइट? सो हमने इस पॉइंट पे एक पिवट पॉइंट P बना दिया। अब ये पॉइंट इस बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये पॉइंट आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं करेगा, राइट? सो अब अगर हमने ये फोर्स अप्लाई करी तो क्या होगा? क्या ये बॉडी आगे जाएगी? नो, हमने ये पॉइंट फिक्स कर दिया है यहीं पे। तो अब ये बॉडी आगे जाने की बजाय रोटेट करेगी, राइट? ये ऐसे घूमेगी इन दिस डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू टर्न। तो अब क्या हुआ? ये बॉडी टर्न कर गई, क्योंकि फोर्स हमने इधर से लगाई और ये पॉइंट यहां पे, तो बॉडी पूरी टर्न कर जाएगी, राइट? सो अब यहां पे हमें कुछ कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, किसके किसके बीच में? द डिस्टेंस बिटवीन दिस पिवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये रही वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये रहा वो पिवट पॉइंट P। तो चलिए डिस्टेंस क्या होगी बताएंगे आप? कहां से कैलकुलेट होगी? मैं कुछ लाइंस बना रहा हूं। क्या ये वो डिस्टेंस है? क्या ये वो डिस्टेंस है? क्या ये रेड लाइन वो डिस्टेंस है? क्या ये रेड लाइन वो डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे? कौन सी को डिस्टेंस मानेंगे आप? ओके, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालोगे तो वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, जो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइन, ये दोनों ही शॉर्टेस्ट नहीं है। तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो कौन सा होगा? वो ये रेड लाइन होगी, राइट? सो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम D, एंड दिस D इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके किसके बीच में? बिटवीन पॉइंट P, दैट इज पिवट, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो हमने यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया स्मॉल d,
पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच, और एक फोर्स है. हमारा टारगेट क्या था? टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट. सो लेट्स सी कि वो मोमेंट ऑफ फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है. हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई द फोर्स बीइंग अप्लाइड टू स्मॉल d. And what is d? d is the distance between the line of action of force and the pivot point p, and this will give us the moment of force. So let's talk about its unit. फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन. एंड डिस्टेंस की यूनिट मीटर. सो ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है, राइट. फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट and the line of action of force. This is how we calculate the moment of force, called as Newton meter. So guys, this was all for the introduction to physics unit 1, chapter 1 of ICSE board. And if you like my lectures and if you are getting interested, then comment me or message me on Instagram with the same name, Sahil Explains, and I'll be there to help you. Thank you so much. And as soon as I get good responses, I'll be uploading more lectures. And let us study physics and feel it with the best possible way.